बच्चों लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर देख लिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देख ली थी, क्वेश्चंस करे थे कुछ, और सेकंड ऑर्डर थोड़ा सा बताया था। ग्राफिकल कंपैरिजन तीनों ऑर्डर्स का हमने किया था। आज की क्लास में हमें हाफ लाइफ से स्टार्ट करना है। तो हाफ लाइफ है क्या? नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि हाफ होने की क्या लाइफ, मतलब हाफ होने का क्या टाइम है, दैट इज हाफ लाइफ। तो टाइम इन विच हाफ लाइफ को अगर हम डिफाइन करें तो हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच reactant becomes half reactant becomes half of its initial value। मतलब वो टाइम जब जो ए है, जो मतलब बचा हुआ रिएक्टेंट है, वो ए नॉट का आधा हो जाए, दैट इज हाफ लाइफ। उस कितने टाइम में ये चीज हो रही है कि ये ए जो है ए नॉट का आधा हो जाए। तो ये हर अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग वैल्यू रहती है। इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। टी हाफ मतलब हाफ होने की लाइफ, हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टी हाफ। जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, इक्वेशन डिराइव करी थी लास्ट क्लास में। ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। अब हमें चाहिए ए जो है वो आधा हो जाए ए नॉट का, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो मतलब ए नॉट माइनस ए की जगह पे ए नॉट बाय टू रखा इज इक्वल टू के टी, टी हाफ। तो टी हाफ की क्या वैल्यू आ गई इससे? ए नॉट बाय टू के। सिमिलरली अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो एल एन ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये डिराइव किया था फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। अब ए की जगह फिर से ए नॉट बाय टू रख देंगे यहाँ पे भी, तो माइनस एल एन ए नॉट बाय टू ए नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ। तो ये क्या आ गया, ये कैंसिल, वन बाय टू माइनस अंदर ले जाऊं अगर तो एल एन टू हो जाएगा। तो टी हाफ इसमें क्या आता है, एल एन टू को फिर लॉग टू में रख के और 2.303 लॉग टू मल्टीप्लाई करके आती है वैल्यू 0.693 बाय के, 0.693 बाय के, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट। सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए नॉट इज इक्वल टू के टी। अब फिर से ए की जगह पे ए नॉट बाय टू रखा, माइनस 1 बाय ए नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ। तो टी हाफ क्या आ गया यहाँ पे, 1 बाय ए नॉट इंटू के। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारी, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अलग अलग ऑर्डर्स के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा ही जाता है ये एग्जाम में। तो अगर ये टी हाफ की वैल्यूज लिख ली हूँ तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चले। कोई है क्लास में, कोई मेरे को सुन पा रहा है? यस मैम। ये हो गया। ओके, तो ये तीनों एक्सप्रेशंस जो आ गए हमारे हाफ लाइफ के। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया, ए नॉट बाय टू के। फर्स्ट के लिए 0.693 बाय के, और सेकंड के लिए आया 1 बाय ए नॉट इंटू के। तो इस एक्सप्रेशन से जो जो भी ये आए हैं, हम क्या रिलेशन बता सकते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ये कोई है ही नहीं वैल्यू यहाँ पे।
सेकेंड ऑर्डर में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ए नॉट को डबल कर दिया जाए, इफ ए नॉट इज डबल्ड देन टी हाफ कैसे कैसे चेंज होगा, जीरो ऑर्डर के लिए कैसे चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने ए नॉट को अगर डबल कर दिया तो टी हाफ भी डायरेक्टली डबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ए नॉट का। सेकेंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ए नॉट को डबल करेंगे तो टी हाफ जो है वो हाफ हो जाएगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे रिलेशन कुछ दिख रहा है कि पहले 20 था फिर उसको डबल कर दिया तो टी हाफ जो है वो 40 हो गया, तो इसका मतलब हम क्या उससे कह सकते हैं डायरेक्टली कि जीरो ऑर्डर जो है वो रिएक्शन होगी हमारी। कुछ कैलकुलेशन पार्ट में हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें ये रिलेशंस जो है वो पता हो और टी हाफ की ऐसे ही इन्होंने वैल्यूज दे रखी है। क्वेश्चंस पे चले हम। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, कैलकुलेट T.75 अपॉन T.5 फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये T.75 का मतलब क्या है कि 75% रिएक्शन कंप्लीटेड, और अगर 75% कंप्लीट हो गई है तो रिएक्टेंट बचा कितना होगा, 25%। और T.5 का मतलब क्या है, टी हाफ की बात हो रही है, T50% की बात हो रही है कि आधी रिएक्शन हो चुकी है। तो इसका रेशियो कैलकुलेट करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। सही कैलकुलेट कर रहे हो बिल्कुल। ये वाला आपने निकाला होगा 75% रिएक्शन कंप्लीटेड वाला, तो आप ये वाला फॉर्मूला उसमें लगा सकते हो, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये इक्वेशन होती है हमारे पास। ए नॉट की वैल्यू अगर हम 100 रख दें, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, क्योंकि 25% बचा है, तो इससे क्या आ जाएगा टी 75% या फिर टी 0.75। उसके बाद टी हाफ क्या है 0.693 बाई के। तो इन दोनों का जब आप ये रिलेशन लेते हो T.75 बाई T.5, तो ये 2 निकल के आता है। और इस चीज को तो मैं बोलूंगी कि आप याद ही कर लो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए 75 और 50 का जो रेशियो है वो 2 आता है, क्योंकि कई बार आ चुका है ये वाली चीज ना, काफी इंपॉर्टेंट है। सेम यही फ्रैक्शन, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में ये चीज दे देता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और अगर जीरो ऑर्डर के लिए निकालना हो तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर के लिए, Tx बाई टी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मतलब अगर यही सेम क्वेश्चन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता तो T75 बाई T50 इज इक्वल टू 75 बाई 50। डायरेक्टली उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, ठीक है। In a first order reaction, the reaction is completed to the extent of 75% and 50%. What is the ratio of T1 is to T2? सेम क्वेश्चन है, बस दूसरी लैंग्वेज में है। सी ऑप्शन 2, गुड आंसर। सेम क्वेश्चन है, बस दूसरी लैंग्वेज में है। ये वाला ट्राई करो। If 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes,
50% of the same reaction would be completed in how much time? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 60% 60 मिनट में हो गया, तो टी हाफ कितना होगा? जिज्ञासा, ये बी आपने इसी का बताया, इसी क्वेश्चन का? सी। सी सही आएगा, इसका आंसर सी ही है। 50% वाला टी हाफ होता है, टी हाफ इज 0.693/k। तो हमें क्या चाहिए निकालने के लिए? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हम कहाँ से निकालेंगे? जो हमें दूसरा डेटा दे रखा है। तो k इज इक्वल टू 2.303/t log a नॉट अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60% रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितना है? ए नॉट इज 40%, तो 100/40। इसको सॉल्व करके आपका 45 मिनट्स आंसर आ रहा होगा। के की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी उसको इस फॉर्मूले में पुट करके 45 मिनट्स। ठीक है जिज्ञासा? At least how many half lives should elapse for a first order reaction so that reaction is at least 95% completed? क्या अप्रोच लगाओगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें ये पूछो कि हाउ मेनी हाफ लाइव्स? जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो, हाउ मेनी हाफ लाइव्स शुड elapse, रिएक्शन की परसेंटेज दे रखी है, कितनी हो रखी है? 95%। तो एक तो तरीका ये है कि आप T95 निकाल लो कि 95% कितनी देर में हो रही है। उसको अगर हम टी हाफ से डिवाइड कर दें, T50 से, बी, ओके, तो उसको जब हम 50 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ हाफ लाइव्स की। एक तो ये तरीका है। तो T95 इज इक्वल टू 1/k 2.303 log ए नॉट बाय ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 95% कंप्लीटेड। तो ए क्या हो गया? 5%, यानी कि 0.05। हाँ, 0.05। तो T95 की वैल्यू आ गई, उसको T50 के रेशियो में रखोगे, रेट कांस्टेंट तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 0.693/k। इसको सॉल्व करके आपका क्या आ रहा है? मैम ऐसे सॉल्व किया मैम। क्या कह रहे हो? मैम ऐसे सॉल्व किया। ऐसे सॉल्व नहीं किया? कैसे किया? यस मैम, पहले 0 से 50 फर्स्ट, फिर सेकंड में 75 पर हो जाए, और हम्म, थर्ड में 57, और फोर्थ में 93, और फिफ्थ में 97.5, तो फिफ्थ में 95 क्रॉस कर जाएगा। मतलब आपने ऐसे किया कि पहले 50% रिएक्शन होगी, फिर 75% होगी, ऐसे? यस मैम। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया।
अब एक तरीका और बताती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। A इज इक्वल टू A0/2 ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जहां पे नंबर ऑफ हाफ लाइन्स पूछा हो, बट ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए आपको बाकी तरीके भी आने चाहिए क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है क्या, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, और ये वो अमाउंट है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, और ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर इसको इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखें, रिएक्शन इज एटलीस्ट 95% कंप्लीटेड, तो बचा कितना होगा, 5, मतलब 0.05 ऑफ A0 इज इक्वल टू A0 अपॉन 2 की पावर n। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सेम उसकी तरह ही आएगा, n की वैल्यू 4.32 समथिंग आएगी, 4.3 या 4.4 समथिंग। तो अब ये है क्या, डेसिमल, डेसिमल में आई है वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं आई है। तो अब इसको 4 करके अप्रोक्सीमेट नहीं करना। इसका मतलब है क्या, 4 से ज्यादा हाफ लाइफ हमें चाहिए होंगी। तो 4 से ज्यादा हाफ लाइफ क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन बी 5। और जो ये वाला तरीका था उसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, यही 4.4 या 4.3 समथिंग वैल्यू आएगी। तो उससे यही अप्रोक्सीमेट करना है कि इसको 4 नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि 4 से ज्यादा हाफ लाइफ चाहिए कि 95% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अगर आप 4 इसको ले लोगे तो क्या होगा कि 95 नहीं कंप्लीट हुई होगी, 94 या 93 समथिंग कंप्लीट हुई होगी। और ऐसे ही अगर आप इस वाले तरीके से भी कर रहे होगे तो एग्जैक्ट वो 95 पे नहीं रुक रहा होगा, 93 या 94 पे रुक रहा होगा। तो उससे क्या आ रहा है हमारा आंसर, ऑप्शन बी 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हो गए। क्लियर है? पढ़ना लिखना होता नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी नहीं पढ़ने देना होता। अब आता है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए, हाफ लाइफ इज 5730 ईयर्स, डीके हो रहा है कार्बन 14 का। क्या कह रहा है फिर, would had only 80% of the C14 found in a living tree, estimate the age of the sample। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी बताया था। तो उस हिसाब से आपको टाइम बताना है, एज ऑफ सैंपल का मतलब क्या है, टाइम। ओनली 80% रिमेनिंग है, तो ए की वैल्यू रख के 80% ऑफ A0, टी की वैल्यू कैलकुलेट करो। ओके, तो पहले आपने टी हाफ में से 0.693/k रख के इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली होगी। फिर उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दिया होगा। तो t इज इक्वल टू 2.303/k लॉग A0 बाय 0.8 A0। तो ऐसे करके आपका टाइम आ रहा है 1910 ईयर्स। ठीक है,
अब इसमें बस एक छोटी सी चीज और, कि जो ये रेडियो एक्टिव किसी चीज का डीके हो रहा होता है ना, वहां पे हम रेट कांस्टेंट को डीके कांस्टेंट भी बोल देते हैं और लैम्डा से भी डिनोट कर देते हैं इसको। कहीं कहीं पे आपको डीके कांस्टेंट लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो कुछ नहीं है, रेट कांस्टेंट ये रेडियो एक्टिव के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर से डीके हो रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज भी लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो कि डीके कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है। ओके, तो अब चलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है? स्यूडो का मतलब क्या होता है? फेक। तो फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की इसमें बात हो रही है। अब वो क्या होती है? सपोज कोई दो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए और बी मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें से बी की अमाउंट हमने ले ली बहुत ज्यादा एक्सेस में। अब वो एक्सेस में होने से क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे अब डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे करता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा अमाउंट में ले लिया है, इतना एक्सेस ले लिया है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में अगर थोड़ा बहुत फर्क आएगा भी, तो उससे कुछ रेट पे फर्क उतना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल पड़ेगा। तो हम क्या बोल देते हैं कि ये जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो जाती है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, मतलब C12H22O11। एस्टर वाले का एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे CH3COCH3, ये कोई एस्टर है। वाटर की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होके, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होके मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमने वाटर को ले लिया एक्सेस पे, वाटर इस रिएक्शन में होता है एक्सेस में। तो H2O का जो अमाउंट है वो इतना लार्ज है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आने ही नहीं वाला, वो उतने का उतना ही ऑलमोस्ट रहेगा। तो इससे हम बोल देते हैं कि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन H2O। तो ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई। अब ये पहले रेट को अगर हम रेट लॉ लिखे, पहले क्या होता? CH3COCH3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि इस पे जो है डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब रेट क्या आ गया? K × CH3CO CH3 K डैश, H2O पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये वाला जो K है, इस वाली रिएक्शन का जो K है, इसकी जो यूनिट्स होंगी वो सेकेंड ऑर्डर वाले रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होंगी, और इस वाले रेट कांस्टेंट की K डैश की फर्स्ट ऑर्डर वाली यूनिट्स होंगी। इतना ही बस क्वालिटेटिव पार्ट है आपके सिलेबस में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का, कि आपको ये एग्जांपल्स पता होने चाहिए, एस्टर, केन शुगर, और क्या है कि अब वो फर्स्ट ऑर्डर बन गया सिर्फ और सिर्फ CH3CO CH3 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, H2O की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सेकेंड ऑर्डर थी ये, लेकिन अब नकली फर्स्ट ऑर्डर बन गई है, बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, लिख लिया है। ठीक है, तो अब है कि हम कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कैसे करते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं। प्रेशर मेजर करके रिएक्शन का टोटल प्रेशर, या फिर इनिशियल प्रेशर क्या क्या था उससे कर सकते हैं, या वॉल्यूम मेजर करके कर सकते हैं। और अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज है तो ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करके कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्रेशर मेजरमेंट हम देखेंगे आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन नीट में कभी क्वेश्चन इस पे आया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है तो आ भी सकता है, इसलिए करना इसको जरूरी है एक बार। तो इसमें क्या करते हैं
पी टोटल मेजर कर लेते हैं. पी टोटल मेजर at some fixed volume and temperature. फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे हम बार बार जो है पी टोटल की रिएक्शन मिक्सचर जो भी रिएक्शन हो रही है बीकर में या जिसमें भी हो रही है जिसमें प्रेशर मेजर कर रहे हैं हम, तो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स्ड वॉल्यूम यूज की रखेंगे तो कितना प्रेशर में है जो चेंज आता रहेगा, बार बार उस चीज को नोट डाउन करते रहेंगे. तो इसकी जो थ्योरेटिकल मतलब चीज है, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, उसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है आपको पार्शियल प्रेशर गिवन हो गैसेस का, जो भी अंदर इंडिविजुअल गैसेस है उसका हो सकता है पार्शियल प्रेशर आपको गिवन हो, या फिर आपको टोटल प्रेशर गिवन हो, या फिर प्रेशर एट सम टाइम टी. तो ऐसे करके अलग अलग आपको प्रेशर की वैल्यूज जो है गिवन हो सकती हैं. इनिशियल प्रेशर आपको गिवन हो सकता है कि पी नॉट इतना था, वो अभी हम देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को फिर कैसे सॉल्व करते हैं. तो प्रेशर मेजरमेंट के तरीके से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो है वो मॉनिटर करी जा सकती है. अब एक एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रही हूँ. ए गैस से जा रहा है एन मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, और गैस, ये भी गैस में, ए गैस से बी गैस में वो जा रहा है. तो एट सम टाइम जीरो, मतलब बिल्कुल इनिशियली, ए का प्रेशर दे रखा है पी नॉट. ए का प्रेशर दे रखा है पी नॉट. तो इनिशियली बी तो कुछ होगा नहीं, तो इसका प्रेशर जीरो होगा. एट टाइम टी इसमें से कुछ पी जो है वो कम हो जाएगा और इसमें कुछ एन पी जो है वो प्रेशर अब डेवलप होने लगेगा. एट टाइम इंफिनिटी, जब मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होगी, ये जीरो हो जाएगा, ए तो कुछ बचेगा नहीं, और सिर्फ क्या बचेगा, एन बी, और उसका प्रेशर एन पी नॉट. जो इनिशियल प्रेशर इसका था वो सारा का सारा अब इसके मल्टीप्लाइड बाय दी स्टोइकियोमेट्री. तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी उस रिएक्शन में, अलग अलग टाइम पे क्या क्या हो रहा है. अब बात करते हैं एट टाइम टी. इन्फिनिटी वाला हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, एट टाइम टी वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ही हमारे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं. तो एट टाइम टी है क्या, इस पे हम निकालेंगे पहले टोटल प्रेशर. पीटी से डिनोट कर रहे हैं टोटल प्रेशर को. तो टोटल प्रेशर क्या क्या हो जाएगा, जितने भी गैसियस चीजें हैं रिएक्शन मिक्सचर में उन सबका प्रेशर का सम हो जाएगा. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा था कि इंडिविजुअल चीजों का सम कर लोगे अगर प्रेशर्स का, तो टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा. तो पीटी क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी प्लस एन पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी, कॉमन ले लिया पी, अंदर बचा एन माइनस वन. तो इससे इस P की वैल्यू क्या आएगी पार्शियल प्रेशर की, Pt माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय N माइनस वन. ये वैल्यू आ गई. अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट निकालने की. क्वेश्चन में बोलेगा आपको रेट कांस्टेंट निकालो. मिड स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ओके. तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा रेट कांस्टेंट निकालो. तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वही होता था 1/t 2.303 log A नॉट बाय A. अब हमने यहाँ पे क्या किया था, फिक्स्ड वॉल्यूम और टेम्परेचर लिया था. उसका लेने का मतलब ही क्या था, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. तभी हम ये माइनस सब्ट्रैक्ट और ऐड वगैरह कर पाए हैं, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. जब बाकी चीजें कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उसी चीज को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ए नॉट और ए पे. कॉन्सेंट्रेशन की जगह अब हम प्रेशर पुट करेंगे. तो प्रेशर क्या रखेंगे यहाँ पे, 1/t 2.303 log. इनिशियल प्रेशर की जगह मतलब ए नॉट की जगह इनिशियल प्रेशर रखेंगे पी नॉट. ए की जगह रखेंगे ये, सॉरी ये पी नॉट माइनस पी की वैल्यू. ए नॉट क्या था, पी नॉट. ए क्या है, जो हमारा जो रिएक्टेंट था वही तो लेते थे, ये मैंने गलती से बोल दिया, वही तो लेते थे जो रिएक्टेंट बचता था हमारा. तो बचा कितना, पी नॉट माइनस पी. तो पी नॉट माइनस पी. अब इस पी की जगह वैल्यूज रखेंगे इसकी. इसकी वैल्यूज रखने का क्या रीजन है, क्वेश्चन में आपको पी नॉट गिवन होगा और पी टोटल गिवन होगा, दिस पी टोटल. इसलिए हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इस पी को हम कन्वर्ट कर ले पीटी और पी नॉट की टर्म्स में.
तो वही कन्वर्जन हमने यहाँ पे किया था। तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टोटल माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनली पीटी और पी नॉट की टर्म्स में। तो ये जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं यहाँ पे कुछ भी आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी। ये चीज आप ऑन द स्पॉट करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री जहाँ चेंज हो गई वहीं पे फिर आपका क्वेश्चन जो है उल्टा सीधा होने लगेगा। इस चीज की रट्टाफिकेशन मत करना, इस चीज को समझना कैसे करते हैं और वही चीज क्वेश्चन पे अप्लाई करना। अभी 2 क्वेश्चन हम और करेंगे तो उससे आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ तक समझ आ गया? ओके, तो एक ही क्वेश्चन देखो। For the decomposition of azoisopropane at 270 degrees Celsius, it was found that at time 0, total pressure was this. After 3 minutes, total pressure was this. Then calculate the value of rate constant for this reaction. अब ये एजोआइसोप्रोपेन क्या है, किसमें वो डिकम्पोज करेगा, ये सब आपको गिवन होगा, यहाँ पे दे नहीं रखा। रिएक्शन में इसकी लिख रही हूँ CH3C CH3 CHN डबल बॉन्ड N CH CH3 ये होता है एजो आइसोप्रोपेन। और ये डिकम्पोज किस में करता है, हेक्सेन में। C6H14 इज हेक्सेन प्लस नाइट्रोजन गैस। तो ये सारे के सारे क्या हैं, गैसेस है। अब कह रहा है T इज इक्वल टू 0, ये रहा, एट T इज इक्वल टू 0 टोटल प्रेशर वाज दिस। तो इसका मतलब है किसका प्रेशर है, सिर्फ और सिर्फ एजो आइसोप्रोपेन का। तो 33.15 mm इज पी नॉट। उसके बाद टाइम 3 मिनट्स पे टोटल प्रेशर वाज दिस। तो 33.15, मतलब अगर इसको पी नॉट से ही रखूं, अभी वैल्यूज नहीं रख रही, तो पी नॉट माइनस पी कुछ कम हुआ होगा, यहाँ पे कुछ पी बना होगा, यहाँ पे कुछ पी बना होगा। तो एट टी इज इक्वल टू 3, टोटल प्रेशर का आप एक्सप्रेशन लिखो, उसके बाद उसको पी को एक्सप्रेस करो पीटी और पी नॉट की टर्म्स में, उसके बाद आप रेट कांस्टेंट इसका कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। पहले पी टोटल क्या होगा, फिर पी क्या होगा, फिर रेट कांस्टेंट में सारी वैल्यूज पुट करके। वॉइस नहीं आ रही, वो मैं कुछ बोल नहीं रही, मैंने क्वेश्चन दिया ना करने को। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। 0.170 पर मिनट। गुड आदिति। 0.17 या फिर 0.169 अप्रोक्सीमेट आपका आंसर जो है रेट कांस्टेंट का आ रहा होगा।
तो इसमें पहले आपने पी टी लिखा होगा, पी नॉट माइनस पी प्लस पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी। तो पी हो जाएगा पी टी माइनस पी नॉट, रेट कांस्टेंट हो जाएगा 2.303 बाई टी। ओके परवीन, ओके आचल, गुड। रेट कांस्टेंट हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। माइनस में क्यों आ रहा है? पी नॉट माइनस पी, क्या गलत कर रही हूँ मैं? मैम आपने 2 बार पी नॉट भी लिख दिया। 2 बार पी नॉट लिख दिया, ये माइनस पी टी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 पी नॉट प्लस माइनस पी टी। हाँ ये होगा एक्सप्रेशन इसका। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आपका 0.17 समथिंग आ रहा हो। आप चाहे पहले वैल्यूज पुट करो इसमें तो भी ठीक है, चाहे बाद में वैल्यूज पुट करो एक्सप्रेशन निकाल के तो भी ठीक है, जो भी मेथड आपको इजियर लग रहा हो। एक और बस ट्राई कर लेंगे इससे प्रेशर वाले से रिलेटेड, एक जनरल क्वेश्चन। A gas going to 2B gas प्लस C गैस, इसका आप बस रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख के देख लो, पी नॉट और पी की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख के देख लो। ओके तो अगर ये पी नॉट था तो पी नॉट माइनस पी, यहाँ पे 2P और यहाँ पे P। तो टाइम T पे P टोटल का एक्सप्रेशन लिखोगे पहले, पी नॉट माइनस पी प्लस 2P प्लस P, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस 2P। तो इससे P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P टोटल माइनस P नॉट अपॉन 2। उसके बाद रेट कांस्टेंट 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टोटल माइनस पी नॉट बाई 2। तो 2 पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट ऊपर 2 पी नॉट, तो ये हो गया 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टी। ये एक्सप्रेशन आपका आ रहा होगा, राइट? ओके, फिर से बोल रही हूँ कि नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है, और जो चीज एनसीईआरटी में है वो फिर इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना इनिशियल में से, फिर पी टोटल निकाल लेना उस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर को अरेंज कर लेना इन टर्म्स ऑफ पी टोटल एंड पी नॉट, और उसके बाद रेट कांस्टेंट में उनकी वैल्यूज रख देना। सिर्फ यही चीजें करनी है आपको। नेक्स्ट अब कुछ पीवाईक्यूज ट्राई करते हैं। पहले वाले का बताओ, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड देन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। ए नॉट डबल करने पे जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डबल, गुड। डायरेक्ट रिलेशन बताया था इसका, उससे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 23 वाला, when initial concentration is doubled its half life is not affected then order is।
हम्म। जिया, खुशबू, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाला ही था जिसका हाफ लाइफ अनअफेक्टेड था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। रेट ऑफ अ फर्स्ट order reaction is 0.04 mole per liter at 10 second, 0.03 at 20 second, then T half of the reaction is. Okay. करे हुए क्या ये क्वेश्चंस? ठीक है। सबने बड़ी जल्दी जल्दी बता दिया। वैसे इसका करने का क्या तरीका था? रेट दे रखा है और कोई टाइम दे रखा है, R1 T1, R2 दे रखा है, T2 दे रखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने एक एक्सप्रेशन किया था, ln A1/A2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट T2 माइनस T1। इस रिलेशन में डायरेक्ट आप A1 A2, मतलब A1 A2 तो दे नहीं रखा, लेकिन होता क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, R इज इक्वल टू KA। तो A1 या फिर A2/A1 जो भी है, उसका क्या आ जाएगा, R2/R1। क्योंकि रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, R1/R2 की वैल्यू। तो इससे हमारा फाइनल रेट कांस्टेंट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको टी हाफ में इसको पुट कर दोगे, 0.693/K करके टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए 24.16। A first order reaction has a specific reaction rate of this. How much time will it take for 20 gram to reduce to 5 grams? क्या आ रहा है इसका? ओके। ठीक है। तो क्या क्या हमें दे रखा है, 20 ग्राम इनिशियल, ए दे रखा है 5 ग्राम, रेट कांस्टेंट दे रखा है 10⁻⁻²। फर्स्ट ऑर्डर पता है तो टाइम हो जाएगा 1/K 2.303 लॉग A0/, A0 की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 5, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻²। तो इसको सॉल्व करके ऑप्शन ए 138.6। ठीक है। 50% completed in 2 hours and 75 completed in 4 hours. Then the order of the reaction is? बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने ये चीज याद करने को बोली थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 टाइम्स हो जाता है, T75
T75 by T50 इज इक्वल टू, तो T75 यहाँ पे 4 दे रखा है, T हाफ यहाँ पे 2 दे रखा है, तो T75 इज ट्वाइस ऑफ 2, 4 आवर्स। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या था? जीरो ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू बताओ। 3 आवर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा? मैम, 3 आवर्स हो जाएंगे, 3 हाफ मतलब 3/2, राइट? मतलब 3 घंटे हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसका मतलब 75 के लिए। अच्छा, नहीं मैं इसके रेशियो पूछ रही हूँ, T75/T50 का। मैम 3/2 ही होगा। हाँ, इसका जीरो ऑर्डर के लिए 3/2 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए इतनी बार पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार जीरो ऑर्डर पहुंच जाए। half life period of a first order reaction is this, then the specific rate constant of the reaction is, half life दे रखा है, rate constant बताना है। ओके, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर की। और अगर ना भी दिया होता तो हम यूनिट से पता लगा सकते थे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पर सेकंड में दे रखी थी सारे ऑप्शंस में। तो टी हाफ इज 1386, रेट कांस्टेंट हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बस एक चीज और ध्यान रखना कि टी हाफ जो यूनिट दे रखी है सेकंड्स, और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स है सेकंड, मतलब टाइम की यूनिट जो है वो इधर उधर ना हो, क्योंकि हो सकता है कि टी हाफ आपको दे दे मिनट्स में या फिर आवर्स में, और रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पे पर सेकंड में हो, तो उस चीज को फिर आप इंटर कन्वर्ट करना याद रखना, टी हाफ को सेकंड्स में कन्वर्ट करना याद रखना, मतलब वरना कॉन्सेप्ट आते हुए भी गलत हो जाएगा। 60% कंप्लीटेड इन 60, 50%, ये तो हम कर चुके हैं, 45 मिनट्स आया था इसका। Half life of a first order reaction is 4 seconds and initial concentration is this. Then concentration of the reactant left after 16 seconds is. Okay. आंचल, आदिति, खुशबू, जिया। जिया तो कभी आंसर करती नहीं, लेकिन मीटिंग जरूर ज्वाइन करती है। टी हाफ 4 सेकेंड्स है, ए नॉट 0.12 है, ए की वैल्यू बतानी है, टाइम दे रखा है 16 सेकेंड्स। तो टी हाफ से पहले आप 0.693 बाई के लगा के की वैल्यू फाइंड करोगे, के की वैल्यू आ गई तो आप इसके लिए उस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे। बस एक ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो लास्ट, ये भी वैसे उसी टाइप का ही है। ए की वैल्यू दे रखी है,
टाइम दे रखा है 200 मिनट, ए बिकम्स 0.15 फॉर दिस रिएक्शन, ए हाफ इज। एक बार ट्राई कर लो जल्दी से। ओके, तो इसको भी वैसे ही किया होगा आपने। ए दे रखा है, स्टार्टिंग इनिशियली विद ए नॉट दे रखा है 2, ए दे रखा है 0.15, टाइम 200, रेट कांस्टेंट बताना है। रेट कांस्टेंट इससे निकल जाएगा, उससे हमारा हो जाएगा टी हाफ 0.693 बाय के करके। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस देखे टी हाफ के, रेट कांस्टेंट के, तो उसमें क्या ट्रेंड आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अभी तक बस यही डायरेक्ट क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर पे ही आते रहे। इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी और ये टी हाफ दे दिया है, पूछ लिया, रेट कांस्टेंट पूछ लिया। वरना बस एक क्वेश्चन वो नया था थोड़ा सा, वो भी आप लोगों ने किया ही हुआ था तो जल्दी जल्दी बता दिया, ln A1/A2 वाला, ये वाला एक इस टाइप का आया हुआ है और बाकी सब वो सारे सेम टाइप के हैं, बस ऑर्डर वाले। तो हो क्या रहा है अब 2024-23 से जो मेन फोकस जो जा रहा है नीट का, वो जा रहा है आर्हीनियस इक्वेशन पे, टेम्परेचर वाला। 2024 में उससे 3 क्वेश्चन आए थे नीट में आर्हीनियस इक्वेशन से। तो पहले का ट्रेंड यहाँ था फर्स्ट ऑर्डर वगैरह पे, अब का ट्रेंड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और इसकी डीपीपी मैं शेयर कर दूंगी, वो कंप्लीट कर लेना।